उस समय को याद कीजिए जिस समय चतुर्थ काल था और भगवान महावीर स्वामी का वैशाली के उस गढ़ राज्य में, उस नगर में, कुंडलपुर नगर में जो है चैत सुदी 13 को जन्म हुआ। माता जो है त्रिशला की कुक्षी से गर्भ से पिता सिद्धार्थ को है सौभाग्य मिला, नाम वर्धमान, क्योंकि जिनके होते ही नगर में राज्य में वृद्धि होने लगी, ऐसे उन वर्धमान का जन्म हुआ। कहते हैं जो पुण्यशाली जन्म होते तीर्थंकर वह विशेष पुण्यशाली जीव होते हैं। 3 ज्ञान के धारी, छायक सम्यक दर्शन के धारी, जिनकी जो है चर्या, जिनकी साधना एक अपने आप में अद्भुत रहती है। 30 वर्ष तक अपने जो है गृहस्थ जीवन में बिताया, योग निमित्त मिला, वैराग हुआ और दीक्षा को धारण की। 12 वर्ष तक जो दीक्षा लेते ही जिन्हें मनः पर्य ज्ञान हो गया और फिर भी वह मौन साधना में लीन, 12 साल तक जो है कठोर तपस्या की, केवल ज्ञान की प्राप्ति हुई। और जैसी केवल ज्ञान की प्राप्ति हुई कहते हैं वह भगवान 5000 धनुष ऊपर जो है आकाश में जो है उड़ जाते हैं। सौधर्म इंद्र की आज्ञा से कुबेर समोषण लगाता है, भगवान की उस समोषण में विराजमान होते हैं। उस समोषण में जो कमलासन से भी 4 अंगुल अधर विराजते हैं। और वहाँ पर कहते हैं जब तीर्थंकर भगवान समोषण में विराजते हैं तो दिव्य ध्वनि खिलती है। और एक बार नहीं, शास्त्र में उल्लेख मिलता है 4 बार, कहीं पर 3 बार दिव्य ध्वनि खिलती है। और उत्कृष्ट वह 6 घड़ी की वह एक बार में ध्वनि खिलती है। सभी श्रोता भव्य जीव मोक्षार्थी उस ध्वनि को सुनते हैं और अपने कल्याण की ओर अग्रसर होते हैं। और वह भगवान महावीर स्वामी का ऐसा प्रसंग आया कि जो 1 दिन नहीं, 2 दिन नहीं, अपितु 65 दिन तक जो है दिव्य ध्वनि नहीं खिली। और जब सभी को चिंता हुई और सौधर्म ने युक्ति लगाई और इंद्रभूति गौतम आदि को लेकर के आए और जो है उनको युक्ति से, और वह उन्होंने दीक्षा धारण करके वैराग को धारण किया और गणधर पद को प्राप्त हुई। और जैसी वह गणधर पद को प्राप्त हुए भगवान की दिव्य ध्वनि खिली। कहते हैं तीर्थंकर की जो है दिव्य ध्वनि जो हर कोई नहीं झेल सकता है, उसे तीव्र पुण्यात्मा जीव चाहिए। और वह जैसे ही गौतम गणधर का आना हुआ और उनकी जो है समोषण में बैठना हुआ और वहाँ दिव्य ध्वनि प्रारंभ हो जाती है। अनवरत उनकी जो है भगवान का लगभग 30 वर्ष आदि तक उनका जो है विहार होता रहा। और सभी प्रांतों में, सभी नगरों में, सभी शहरों में उनकी जो है विहार होते, सभी का कल्याण की ओर अग्रसर करते, मोक्ष मार्ग का उपदेश देते हुए वह पावापुर के निकट पहुंच जाते हैं। अपने ज्ञान से वह उनके ज्ञान लगता है कि अब हमारे आयु कर्म जो है कि निषेक बहुत क्षीण हो चुके हैं, बहुत कम बचे हैं, हमें अपना कल्याण करना है। कब तक हम जो है दूसरों के उपकार के लिए हम लगे रहेंगे और अपने कल्याण कब होगा, कैसे होगा। और ऐसा विचार करके जो है वह आज का वह पावन दिन था। इस पावन दिन जो है वह योग्य स्थान, निर्जन स्थान में, सुनसान स्थान में, वह पावापुर का जो है अटवी वह वन में पहुंच जाते हैं। और जहाँ पर एक स्वच्छ सुंदर योग स्थान पर बैठ करके मन, वचन और काय, जिन तीनों युगों की जो है जो क्रिया चल रही थी उस क्रिया को रोक देते हैं।
मन को भी स्थिर कर देते हैं, वचन को भी स्थिर करते हैं, काय को भी स्थिर कर देते हैं। वह उत्कृष्ट जो है तृतीय शुक्ल ध्यान की साधना में लीन हो जाते हैं। कहते हैं ध्यान एक ऐसी चीज है जिसकी साधना से हमें सारी सिद्धि प्राप्त हो जाती हैं, सारे कार्यों में सफलता हो जाती है। हम सभी के लिए प्रतिदिन प्रति क्षण जो है हमें उस ध्यान की साधना में लीन रहना चाहिए, ध्यान करना चाहिए। कहते हैं बिना ध्यान के चाहे वो लौकिक कार्य हो और चाहे जो है परमार्थ का कार्य हो, उसकी सिद्धि हमें प्राप्त नहीं होती है। तो इसलिए लौकिक कार्य की सफलता के लिए भी ध्यान की आवश्यकता होती है। चित्त को एकाग्र करना ही ध्यान होता है और उस एकाग्र से ही जो है कार्य सफल होते हैं, परमार्थ कमा भी कार्य सफल होता है। तो ऐसे जो है हम दिन रात अनादि काल से जो है जो ध्यान तो करते हैं, लेकिन वह अशुभ ध्यान जो है हम अधिक करते हैं, शुभ ध्यान की ओर हमारा ध्यान ही नहीं होता है। हम अशुभ ध्यान, आर्त रोध आदि ध्यान करते रहते हैं, धर्म ध्यान और शुक्ल ध्यान आदि नहीं कर पाते हैं। यही कारण है कि हमें सफलता प्राप्त नहीं हो पाती है। भगवान ने जो है एक जन्म नहीं अनेक जन्मों में अनेक साधना की, अपने अभ्यास किया और तब जाके यहाँ पर उन्हें उसके धर्म ध्यान करके, और धर्म ध्यान ही क्या शुक्ल ध्यान किया था। और यही कारण है कि आज का दिन वह, आज की वह तिथि, आज का वह हर पल हर क्षण जो है ध्यान की ओर अग्रसर होते, ध्यान साधना में लीन होते। इसलिए वह जो है आज का दिन वह ध्यान तेरस क्या था, वह ध्यान तेरस था, क्योंकि वह ध्यान में लीन होते और ध्यान तेरस में लीन होकर के उन्होंने अपने जीवन में आत्मा की अनुभूति, आत्मा के रस में लीन, अपने स्वरूप में, अपनी चतुष्टय में लीन होकर के जो है अपनी आत्मा को धन्य किया था। तो इसलिए जो है ध्यान के माध्यम से जो है धन्य हुए थे, इसलिए वह ध्यान तेरस धन्य तेरस है। लेकिन हम सभी ने उस ध्यान को छोड़ दिया और धन्यता की ओर हमने ध्यान नहीं दिया, अपितु धन की ओर ध्यान चला गया और धन को हमने पकड़ लिया और धन की ओर अग्रसर रहते हैं। धन संबंधी जो है वस्तु को हम इकट्ठा करने में लगे रहते हैं और जो है यही कारण है कि ध्यान धनतेरस आती है, हम बाजार में जाते हैं और वहाँ जो है कहीं चांदी का सिक्का ले आते हैं, कहीं जो है अनेक प्रकार के बर्तन आदि ले आते हैं और भी सोना चांदी जेवरात आदि ले आ जाते हैं और धनतेरस मना लेते हैं। ध्यान रखिए धनतेरस नहीं, वह धन्य तेरस है। और धन्य तेरस कैसे हुई थी, वह ध्यान के माध्यम से हुई थी। हम सभी उस ध्यान की ओर अभ्यास करें, प्रयास करें, तभी वह हमारा वह तेरस, वह दिन सफल जैसे भगवान महावीर स्वामी का होता वैसे हमारा भी हो सकता है। हम प्रतिदिन उस ध्यान करें, अपनी कोई भी धार्मिक क्रिया करें, ध्यान से करें, संयम से करें और तभी हमारा वह जीवन सार्थक होगा, सफल होगा। हम उसका प्रयास करें। ओम नमः सिद्धेभ्यः। इस प्रकार से जो है ध्यान तेरस के दिन आज से भगवान ने ध्यान प्रारंभ किया था। त्रयोदशी का दिन पूर्ण ध्यान की ओर साधना में लीन रहे, चतुर्दशी के दिन भी पूर्ण रूप से साधना में रहे और परसों जो है कार्तिक कृष्णा अमावस्या की प्रातः काल की वेला, वह पावन तिथि, पावन दिन, पावन पल, पावन नक्षत्र कर्ण आदि योग सभी जो है उत्कृष्ट उस समय उन्होंने उत्कृष्ट शुक्ल ध्यान का चतुर्थ जो है साधना करके उन्होंने सिद्धि को प्राप्त किया।
उन्होंने सिद्धत्व पद को प्राप्त किया। सभी कर्मों को नष्ट करके सब जो है अष्ट गुणों को प्राप्त करके अनंत अनंत काल तक वह अपनी उस सिद्ध अवस्था में सिद्धालय में विराजमाएंगे। ऐसी उन साधनाओं की थी, हम भी उस साधना करें। ओम नमः सिद्धेभ्यः, ओम नमः सिद्धेभ्यः। ध्यान तेरस की। भगवान महावीर स्वामी की। चैतन्य मुकुरिव भावा चिदिचिता समं भान्ति द्रव्ये व्यजन लसन्तोऽपिरहिता जगत्साक्षी मार्ग प्रकटन परो भानुरिवयो महावीर स्वामी नयन पथगामी भवत में महावीर महावीर स्वामी। दस बुद्धि रिद्धि संपन्नम क्लीं महाबीजाक्ष सहिताय श्री महावीर जिनेन्द्राय अज्ञान तिमिर्विनाशनाय केवल ज्ञान प्राप्त दीपाचनम करोमि। अताम्रम यक्षो कमल योगिलम स्वंदरहितम जनान को पापायम प्रगटयति वाभ्यंतरमपि मूर्ति यस्य प्रशमितमयी भाति विमला महावीर स्वामी नयन पथगामी भवत में महावीर महावीर स्वामी नयन पथगामी भवत में। ओम ह्रीं अर्हं नमो नौ चार निधि संपन्नम क्लीं महाबीजाक्ष सहिताय श्री महावीर जिनेन्द्राय अशुद्ध दर्शन विनाशनाय केवल दर्शन प्राप्त दीपाचन करोमि। नमन्नाकेन्द्राले मुकुटमणि भाजाल जटलम लसत्पादाम्बोजे द्वयमे यदीयम्। ओम ह्रीं अर्हं नमोति बल रिद्धि संपन्नम क्लीं महाबीजाक्ष सहिताय श्री महावीर जिनेन्द्राय इंद्रिय सुख सुखा दुखाभास विनाशनाय अभ्याभास गुण प्राप्त दीपाचनम करोमि। यदर्चा भावेन प्रमुदित मनादर्दुर्यः क्षणादासी स्वर्गे गुण गण समृद्धा सुख निधि लभन्ते सद्भक्ता शिव सुख समाजम किमुतदा महावीर स्वामी नयन पथगामी भवत में। सुशील जी, आपको समझ में नहीं आता क्या? जब एक बार मना कर दिए कि भैया भगवान की भक्ति, मैंने पहले कहा था स्वामी नयन पथगामी भवत में महावीर स्वामी नयन पथगामी भवत में। ओम ह्रीं अर्हं नमो एकादश विक्रिया रिद्धि संपन्नम क्लीं महाबीजाक्ष सहिताय श्री महावीर जिनेन्द्राय मोहांधकार विनाशनाय
अनंत ज्ञ असुख प्राप्त दीपार्चनम करोमि कनस्वर्णाभासो पिपगत तनुर्ज्ञान निवयो विचित्रा मापेको नृपतिवर सिद्धार्थ तनया अजन्मापि श्रीमान विगत भवरावो बुधिगत महावीर स्वामी नयन पथगामी भवत में महा ओ नयन पथगामी भवत में। ओम ह्रीम अरहम नमो सत्य तपरिद्धि संपन्नम क्लीमा बीजाक्षर सहिताय श्री महावीर जिनेन्द्राय जन्म रोग विनाशनाय सूक्ष्मत्व गुण प्राप्त दीपार्चनम करोमि। यदि या बा गंगा विविध नय कल्लोल विमला विरहज ज्ञानाभोविर जगत जनताम यास न पेयति यदानीमप्येषा बुध जन मरालय परिचिता महावीर स्वामी नयन पथगामी भवत में महावीर। ओम ह्रीम अरहम नमो अट्ठ ओ सही रिद्धि संपन्नम क्लीं महाबीजाक्ष सहिता श्री महावीर जिनेन्द्राय नाना विध शरीर रचना विनाशनाय अवगाहनत गुण प्राप्त दीपार्चनम करोमि। अनिर्वारोद्रेकस तिरुवन जयी काम सुवेटा कुमारावस्थाया मपि निज बलादेन विजिता सुर नित्यानंद प्रसम पद राजा सजना महावीर स्वामी नयन पथगामी भवत में महावीर। महावीर स्वामी नयन पथगामी। ओम ह्रीम अरम नमो चतुरस रिद्धि संपन्नम क्लीमा बीजाक्ष सहिता श्री महावीर जिनेन्द्राय गुरु लघु भव पद विनाशनाय अगुरु लघु गुण प्राप्त दीपार्चनम करोमि। महामोहातंक त्रिसमन पराकस्म विसजे निरापेचो बंधो विदित महिमा मंगल कर शरण्या साधूनां भवो भय पितामोत्तम गुणो महावीर स्वामी। महावीर स्वामी नयन पथगामी भवत में महावीर। ओम ह्रीम अरहम नमो दो अक्षीण रिद्धि संपन्न क्लीं महाबीजाक्ष सहिताय श्री महावीर जिनेन्द्राय सर्व विघ्न विना भय विनाशनाय अनंत बल प्राप्त दीपार्चनम करोमि। महावीराष्टकम स्तोत्रम भक्त्या भागिनाकितम या पणे जनो या चापि सयाति परमां गतिं सयाति परमां गतिं सयाति परमां गतिं। नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सव्यसाऊणम्। ओम ह्रीं अरहं नमो सब रिद्धि संपन्नम क्लीं महाबीजाक्ष सहिता श्री महावीर जिनेन्द्राय अष्टकम दयनाय दी अनर्घ पद प्राप्त दीपार्चनम करोमि। बोले महावीर भगवान की 2400 भगवान की करहूँ आरती वर्धमान की
राग बिना सब जग जन तारे, द्वेष बिना सब कर्म विदारे। शील धुरंधर शिव जी भोगी, मन बच काय न कहिए योगी। रत्नात्रय निधि परिग्रहारी, ज्ञान सुखमय इंद्र सुखनाई। पंचकल्याण के भोज विरागे, विमल दिगंबर अंबर त्यागे। जगत रसगोत्र हेमी, भगवान महावीर स्वामी की सभी लोगों की भक्तान जो है